Hey aspirant, welcome to our YouTube channel. Today we will be discussing the provisions adapted from constitution of different countries. We will discuss about those provisions of our constitution that are adapted from different countries. Remember that here it is adapted and not adopted. Okay, so why adapted and why not adopted, we will be discussing it later. बट फर्स्टली वी विल बी डिस्कसिंग कि किस किस नेशन से हमने क्या क्या एडेप्ट किया, कौन कौन से प्रोविज़न्स। तो सबसे पहले तो हम मुझे आपको ये बता देना चाहिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले वो 60 कंट्री, ठीक है, 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस को उन्होंने गो थ्रू करा था, 60 कंट्री। आपको यहाँ पे ये बात तो याद रखनी है कि 60 कंट्रीज से के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने गो थ्रू करा था एंड दैट वाज रियली अ टफ टास्क। अभी मेनी ऑफ अस थिंग्स दैट यार इतना टाइम क्यों लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 months एंड 18 days लगे थे। तो इसके पीछे का रीज़न एक ये भी था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को गो थ्रू करा था, विच इज़ रियली अ टफ टास्क इन इट्स सेल्फ। ओके, बट यहाँ पे एक और चीज़ याद रखने वाली बात है और समझने वाली बात है कि 60 कंट्रीज़ से गो थ्रू तो करा था, बट हर कंट्रीज़ से हमने कुछ लिया हो ये नेसेसरी नहीं था। मतलब गो थ्रू करा था, लेकिन उसमें से कुछ ही कंट्रीज़ ऐसे थे जहाँ से हमने कुछ प्रोविज़न्स को एडप्ट करे थे, बाकी हर कंट्रीज़ से हमने कोई भी प्रोविज़न का एडप्ट नहीं करा था। तो वो कौन कौन से कंट्रीज़ थे जहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न्स एडप्ट करे हुए हैं, पहले हम उसको देख लें। तो सबसे पहले तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एडप्ट करी है, मेजॉरिटी ऑफ प्रोविज़न्स हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से एडप्ट करा है। सो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें हमने कहाँ से ली है, मेजॉरिटी ऑफ प्रोविज़न्स जो हमने लिया है वो कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। अब कौन कौन से वो प्रोविज़न्स है जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सबसे पहला जो हमारा प्रोविज़न है जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एक इलेक्टोरल सिस्टम है, एक इलेक्शन का सिस्टम है जो कि हमारे कंट्री में अभी भी चल रहा है और आने वाले समय में भी यही चलेगा। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है क्या, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में एक्चुअली क्या करते हैं, जितने भी पार्टीज़ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में उसमें जो विनिंग कैंडिडेट होता है उसका हाईएस्ट वोट होता है। इट मीन्स कि आपको ऐसा कोई भी मेजॉरिटी फिक्स नहीं किया गया है कि आपको इतने वोट्स लेने होंगे या फिर आपको 50% या 80% वॉट ओके। तो कोई भी मेजॉरिटी यहाँ फिक्स नहीं करा गया है कि आपको इतने वोट्स जो है आने चाहिए तभी आप जीत पाओगे, आप विनर हो पाओगे एक इलेक्शन में। यहाँ पे सिंपल सा एक प्रोविज़न ये है कि आप विनर बन जाओगे अगर आपके पास हाईएस्ट वोट्स हैं। मीन्स इफ़ 2 parties are contesting in an election and one party has 100 votes and the second party has 150 votes, then the party which has 150 votes will be the winner of the election. This is the so यही है first past the post system. Okay, then comes the parliamentary form of government. हम सब जानते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोविज़न है। मतलब गवर्नमेंट के 2 टाइप्स होते हैं, इधर पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। तो यहाँ पे हमारे कंट्री में जो हमने रखा हुआ है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है। इट मीन्स वहाँ कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। लेकिन हमारे कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जिस भी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो कंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहा होता है। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स दैट अ कंट्री जहाँ पे ठीक है, अ कंट्री वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट।
सो हमने क्या लिया हुआ था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने किससे लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो एक ऐसा कंट्री जहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड एंड प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड, ओके। और एक ऐसा कंट्री जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लाइक यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो एक ऐसा नेशन जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे President is the real head of the government, okay, remember that. Next comes the rule of law. रूल ऑफ लॉ भी हमने कहाँ से लिया है, तो रूल ऑफ लॉ भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया हुआ है। अब ये रूल ऑफ लॉ के अंदर में क्या होता है ना, सो रूल ऑफ लॉ भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, नो वन इज़ अबव द लॉ, ठीक है। नो वन इज़ अबव द लॉ मीन्स दैट ऑल द लॉज, कोई भी लॉ है तो वो क्या होगा, इक्वली अप्लाई होगा सब पे। तो इक्वल एप्लीकेशंस, हर एक लॉ का इक्वल एप्लीकेशन होगा, हर एक पर्सन पे, हर एक इंडिविजुअल पे इक्वल एप्लीकेशन होगा। एंड नो वन इज़ अबव द लॉ, याद रखना ये चीज़, दैट नो वन इज़ अबव द लॉ। इवन द प्रेसिडेंट, इवन द एम्पायर, और जो हम जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में अभी भी क्या है, मोनार्की अभी भी मोनार्क है, तो नो वन इज़ अबव द लॉ, ओके। तो इवन जो हमारे जो हाईएस्ट पोस्ट होंगे, हमारे जो हाईएस्ट पोस्ट हमारा होगा पूरे गवर्नमेंट में, वो भी लॉ के ऊपर नहीं है। एंड सेम चीज़ इंडिया में भी अप्लाई होता है, फ्रॉम प्रेसिडेंट टू द फार्मर एवरी वन इज़ इक्वल, ओके, नो वन इज़ अबव द लॉ। तो ये जो प्रोविज़न लिया है ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट आता है स्पीकर। आप सबको पता है कि हमारे लोकसभा में एक स्पीकर का पोजीशन होता है। तो ये जो स्पीकर वाला प्रोविज़न है ना, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये याद रखना। फिर आता है हमारा लॉ मेकिंग प्रोसीजर। हमारा जो लॉ मेकिंग का प्रोसीजर है, पार्लियामेंट ठीक है, एज द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटिव है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर है ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया हुआ है, ओके। सो इतने सारे प्रोविज़न्स, टोटल 5 ऐसे प्रोविज़न्स हैं हमारे पास जो कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। सो ये सारे आपको याद रखने होंगे कि ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स है जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। इरिस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वैसे सारे प्रोविज़न्स जो हमने इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। अब इरिस कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया हुआ है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ इज़ द ओनली प्रोविज़न जो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वी ऑल नो, तो दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो 3 मोस्ट प्रीसियस स्लोगन्स थे, दैट इज़ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यानी लिबर्टी विच मीन्स फ्रीडम, इक्वालिटी मीन्स एवरीवन इज़ इक्वल, एंड फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, मीन्स भाईचारा, ब्रदरहुड, ओके। सो ये जो प्रिंसिपल्स है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि हमारे प्रीएम्बल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पे ही हमने ये लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो आइडियल्स है वो अपना मेंशन कर रखा है। तो ये 3 जो आइडियल्स है हमारे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के आइडियल्स, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो रिमेंबर दैट। तो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया है। नेक्स्ट आते हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया हुआ है, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। रिमेंबर ये फंडामेंटल राइट्स ना, हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, बट अगर हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो इट इज़ बिल ऑफ राइट्स। तो ये जो हम इंस्पायर हुए, हम कहाँ से हुए, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल ऑफ राइट्स है, और इसी बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर होकर हमने अपना फंडामेंटल राइट्स बनाया है। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सेकेंडली जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि जब भी हमारे किसी भी कोई ऐसा लॉ आता है, तो कोई ऐसा पार्लियामेंट्री लॉ आता है जिस पे डाउट होता है कि वो शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस को वायलेट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो अगर ये डाउट होता है तो हम क्या करते हैं, जुडिशियल रिव्यू होता है उस लॉ का या उस बिल का जुडिशियल रिव्यू होता है। जुडिशरी उस पर अपने फैसले बताते हैं। जुडिशरी बताते हैं कि वो लॉ वाकई में
सो जुडिशरी बताते कि वो वाकई में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है या नहीं। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है ना, ये भी हमने यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच मीन्स दैट कोई भी ऑर्गन लाइक हमारा जो जुडिशरी है ना, हमारा जो जुडिशरी है ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, नीदर एग्जीक्यूटिव ओके एंड नॉट लेजिस्लेटिव। कोई भी हमारे जुडिशरी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। नो वन कैन इन्फ्लुएंस द जुडिशियल डिसीजंस ओके। जुडिशरी के डिसीजंस को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ठीक है। इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, तो यहाँ से भी हमने क्या लिया है, केवल एक प्रोविजंस लिए हुए हैं, वो है क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरलिज्म मीन्स इट्स नॉट ट्रू फेडरलिज्म। लाइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरलिज्म की बात तो करता है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ट्रू फेडरलिज्म की बात नहीं करता। इट इज़ क्वासी फेडरलिज्म, लाइक मीन्स इट इज़ हाफ फेडरलिज्म। हाफ फेडरलिज्म कैसे होता है, देखो फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंट्रल ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवीज़न ऑफ पावर को हम कहते हैं फेडरलिज्म ओके। एंड व्हेन इट इज़ क्वासी फेडरल तो इट मीन्स दैट हाफ फेडरलिज्म, लाइक डिवीज़न तो है पावर का, बट यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे भी एंड कनाडा में भी स्ट्रॉन्ग सेंटर है। लाइक सेंटर को हमने क्या दे रखा है, ज़्यादा पावर दे रखा है। तो एक तरफ हम पावर का डिवीज़न भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम स्ट्रॉन्ग सेंटर क्रिएट कर रहे हैं, हम सेंटर को ज़्यादा पावर दे रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं क्वासी फेडरलिज्म, और यही हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है ओके। सो गाइस, ये था हमारा इंटायर डिस्कशन ऑन द प्रोविजंस एडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये हमारा इंटायर डिस्कशन इस पर हुआ कि कहाँ से हमने कौन से प्रोविजंस ले रखे हैं। और इसको हल्के में मत लेना, बिकॉज यूपीएससी यहाँ से कई बार सवाल पूछ चुकी है। प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं कि कौन से जगह से हमने कौन सा प्रोविज़न लिया हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अलावा अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रोविजंस एडॉप्टेड है, प्रोविजंस एडॉप्टेड नहीं। एडॉप्टेड, देखो एडॉप्टेड का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे है वैसे ही उठा करके रख लेना। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से लॉ मेकिंग का प्रोसीजर है, या रूल ऑफ लॉ है, या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वैसे ही वहाँ से हमने उसको उठाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कर लिया। मीन्स कॉपीइंग ओके। सिंपली समझो कि आपने कॉपी पेस्ट कर डाला। एडॉप्टेड का मतलब होता है कि आपने किसी प्रोविज़न को लिया और आपने प्रोविज़न को लेने के बाद उसको अपने अपने नेशन के अकॉर्डिंगली आपने उसको क्या किया, एडप्ट किया। लाइक आपने अपने नेशन को देखा कि आपके नेशन में वो प्रोविज़न सूट करेगा या नहीं। आपके नेशन की जो डाइवर्सिटी है, आपके नेशंस में किस तरीके की सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो नेशन है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के, उस सिस्टम के, उस प्रोविज़न के हिसाब से चल पाएगा या नहीं। दिस इज़ व्हाट एडप्टेशन मीन्स। लाइक जिस तरह का आप हैबिटेट बना रहे हो, जिस तरीके का प्रोविजंस दे रहे हो, क्या वो सूट भी करेगा या नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमने अडॉप्ट किया था। जैसे हमने चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर लिया था यूएसए से, तो हमने डायरेक्टली यूएसए की बिल ऑफ राइट्स को उठा करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमने अपने यहाँ पे देखा कि हमारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ पे कौन से राइट्स एक्चुअली में फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस तरह की ना कई सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हमने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तो एक होता है एडॉप्ट कर लेना, मतलब वहाँ से उठा करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ला देना। एक होता है एडप्ट करना, मतलब आपने वहाँ से उठाया, उसके बाद उसको आपने अपने नेशन के अकॉर्डिंगली, आपके नेशन की जो करंट में सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको ढाला, एंड देन आपने उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। दिस इज़ व्हाट एडप्टेड मीन्स। तो इसीलिए प्रोविजंस एडप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस, बिकॉज हमने किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी नहीं किया है, हमने ओनली वहाँ के प्रोविजंस से इंस्पायर होकर के अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बनाया है। सो this is all about today's discussion. Now in the upcoming videos we will be discussing more from the polity syllabus for UPSC exam. So guys, अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, and stay tuned for our next video. Thank you.